बॉनी के पास लूफी के डल फ्रूट जैसी पावर आ चुकी है। तो वन पीस चैप्टर 1101 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में बॉनी गियर 3 का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई जाती है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा चैप्टर में। तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है गोवा किंगडम के पास के माउंटेन पर, जहाँ पे लूफी अपने गम गम एक्स के हमले की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुमा ये चीज को देख रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब का टाइम है जब कुमा ने रेवोल्यूशनरी नहीं छोड़ी थी। अब कुमा और ड्रैगन के बीच की कन्वर्सेशन में कुमा कहता है कि ड्रैगन, तुम इस आइसलैंड को काफी ज्यादा फेमिलियर तरीके से जानते हो। एक दिन मैं जब इस आइसलैंड पे घूम ही रहा था, तब मैं आउटस्कर्ट से बाहर के एक रिमोट विलेज में चला गया था। तभी वहां पे मुझे एक यंग बॉय मिला था और उसकी बात को ड्रैगन काटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यही बात करनी है तो मुझे तुम जान से मार सकते हो। ये चीज सुनकर कुमा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ड्रैगन कहता है कि एक चाइल्ड ही पेरेंट्स का वीक स्पॉट होता है। और ये चीज सुनकर कुमा समझ जाता है कि उसे क्या करना है। बट ये चीज सुनकर मैंने जो ड्रैगन की थियरी में अजम्पशन लगाया था वो अब कम्प्लीटली फ्लॉप हो चुका है और फाइनली लूफी का फादर ड्रैगन है, ऐसा कंफर्मेशन हो चुका है। और अगर तुमने ड्रैगन की थियरी वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर चेकआउट करना। खैर, बैक टू द चैप्टर। प्रेजेंट टाइम में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी अपने नए हमले से काफी ज्यादा खुश होता है और वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी कुमा को कॉल आती है और तभी लूफी को एहसास होता है कि कोई इसे देख रहा होता है और वो पीछे मुड़ के दिखता है। तब तक वहां से कुमा जा चुका होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कुमा का, जहाँ पे वो अपनी शिप पे पहुंच चुका है और कुछ लोग उससे मदद मांग रहे होते हैं। कुछ पायरेट्स ने एक मर्चेंट की शिप को लूट लिया है और उसके जो मेंबर्स थे उनको भी थोड़ा बहुत इंजर्ड कर दिया है। जब कुमा को ये सारी बातें पता चलती है तो वो जो मर्चेंट की शिप के जितने मेंबर्स हैं उन सबको वो हॉस्पिटल भेज के निकल जाता है उन पायरेट्स को ढूंढने। और जेन्युइनली वो उसे ढूंढ भी लेता है और उन सबकी धोती भी खोल देता है। फिर हमें मोन्टाज सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुमा लेटर भेज रहा होता है लिख लिख के। बट सॉर्बेट किंगडम में बॉनी तक वो लेटर्स पहुंच ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो CP8 की एजेंट अल्फा है वो सारे लेटर्स को पहले ही पकड़ लेती है और उन सबको फाड़ देती है और बॉनी तक ये लेटर्स पहुंचते ही नहीं है। अब इससे थोड़ा बॉनी इरिटेट हो जाती है, तो कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ wrestle करती है। और तभी हमें एक पहला रेफरेंस देखने को मिलता है लूफी के पावर के जैसा, जिसकी जो बॉनी करती है कि वो मस्क्यूलर बन जाती है और लड़ने लगती है। बट तभी वहाँ पे अल्फा आ जाती है तो बॉनी वापस नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वो डेविल फ्रूट की एबिलिटी को नहीं बताना चाहती। फिर सीन शिफ्ट होता है कुमा के ऊपर, जहाँ पे वो पहुंच चुका है एगेड आइसलैंड और वहाँ हमें पता चलता है कि वेगापंक ने फाइनली स्टूशी का क्लोन भी बना लिया है और उसी के साथ साथ शायद से उसने अपने भी क्लोन बना लिए हैं, क्योंकि उसका जो लंबा सा सिर था वो बदल के वापस एप्पल की शेप वाला एंटीना आ चुका है। अगले मंगा पैनल में कुमा और स्टूसी के बीच की कन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो कहती है कि कुमा, मैंने सुना है कि तुम अपनी पर्सनालिटी को इरेज करने वाले हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे में से किसकी पेट सबसे ज्यादा खराब है। एक ऐसा इंसान जिसके पास लैक ऑफ फ्री विल है और एक क्लोन जिसके पास कुछ नहीं है। जिसमें वेगापंक कहता है कि बंद करो ये सारी बातें, क्योंकि तुम सब एक इंसान ही हो। तभी कुमा सवाल पूछता है कि मुझे एक्सपेक्ट भी क्या करना चाहिए अगर मेरी पर्सनालिटी चली जाती है। तो वेगापंक कहता है कि सोचो तुम्हें एक छोटे बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया जाए। बेसिकली अगर तुम अपनी इस पर्सनालिटी को खो दोगे तो तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी जो ह्यूमन प्रत्यय ह्यूमैनिटी है वो और एम्पैथी, सारी चीजें चली जाएंगी और तुम किसी भी गंदे काम को बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। बट ये चीज मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास थोड़ी फ्री विल रखूंगा और क्योंकि तुम्हारी प्रोसेस को भी खत्म होने में 1 साल और लग जाएंगे। और ये चीज सुनकर कुमा फिर से लेटर और पेन निकालता है और बॉनी को लेटर लिखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सॉर्बेट किंगडम का सीन फिर से हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे बॉनी का बर्थडे होता है और बॉनी 9 साल की हो चुकी है, तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा होता है। भाई का बर्थडे पार्टी। सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है बट स्टिल बॉनी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसको लेटर नहीं मिलता। और ऐसे टाइम देखते देखते आधा साल बीत जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस का, जहाँ पे ड्रैगन किसी से बात कर रहा होता है और वो पर्सन उसे कहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट ये वॉर हारने ही वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुमा फिर से आ जाता है हमें बचाने के लिए और वो बचाने के बिना किसी से मिले कुछ कहे वापस निकल जाता है। ये चीज सुनकर ड्रैगन कहता है कि उसके पास कुछ तो रीजन होगा कि वो ये सारी चीजें कर रहा है, कुछ तो हमें वो कहना चाहता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है सॉर्बेट किंगडम पे, जहाँ पे बॉनी के गाल का जो सफायर स्टोन था वो जा चुका है और वो कहती है कि वो ठीक हो चुकी है। बट वहाँ पे अल्फा आ जाती है और वो कहती है
कि नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम 1 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगले मंगा पैनल में हमारी जो क्वीन थी वो उन सबको बताती है कि ये जितने भी जो मेडिकल एजेंट्स बन के आए हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, और एक दिन ये जब नशे में थे उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जहाँ पे बॉनी की डिसीज तो ऑलरेडी क्योर हो चुकी है। तो ये लोग सवाल पूछते हैं तो बॉनी को इतने टाइम तक अंदर क्यों रखा था। उसी के साथ साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुमार ने एक भी लेटर ना भेजे है। अब ये सारी बातें सुनकर वो हमारी क्वीन कहती है कि मैंने ऑलरेडी सारा सीन सेट कर रखा है, तुम मेरी जगह ले लो और मैं तुम्हारी जगह लेके उस चर्च में चली जाओगी, मैंने शिप तैयार रखी है, तुम यहाँ से जा सकते हो अपने फादर को मिलने के लिए। और ये चीज़ हो जाती है। बॉनी फर्स्ट टाइम आफ्टर कई सारे सालों के बाद वो सन के नीचे निकलती है और वो पहुंच जाती है शिप के पास। दूसरी तरफ चर्च में अल्फा क्वीन को देख के समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो निकल जाती है बॉनी को पकड़ने। दूसरी तरफ ऑलरेडी बॉनी शिप में चढ़ चुकी होती है और शिप निकल चुकी होती है, बट हमारे CP0 के एजेंट को एयरवॉक करना आता है, तो वो एयरवॉक करके उस तक पहुंच ही रही होती है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बॉनी कुमा से सवाल पूछती है कि निका कैसा दिखता है। तो तभी कुमा कहता है कि कोई नहीं जानता निका कैसा दिखता है, बट उसकी पूरी बॉडी रबरी जैसी है और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि निका कैसे फाइट करता होगा। तभी फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे बॉनी डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का इस्तेमाल करती है और वो कहती है कि मुझे निका जैसा फ्यूचर चाहिए, और वो लिटरली गियर 3 रुपये वाले हमले का इस्तेमाल करती है, एक जायंट पंच मारती है अल्फा को। तभी नरेटर वहां पे कहता है कि सुन वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई कि जिन्होंने उनको हॉस्टेज बना के रखा था बॉनी को, वो एस्केप कर चुकी है अपने फादर को ढूंढने, और अब बॉनी बन चुकी है पायरेट न्यू एरा की, जो लूफी और बाकी सारे वेसल्स के साथ में है। स्पीकिंग ऑफ दैट, नेक्स्ट वीक ब्रेक रहेगा, तो अब हमें चैप्टर प्रोबेबली 1 या 2 हफ्ते के बाद मिलेगा, और उसी के साथ साथ जंप फेस्टा भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो निकालूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुमसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि जंप फेस्टा में हमारे नए एनिमेस के सीजन्स भी अनाउंसमेंट होंगे, उनको मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी तुम्हें चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।